श्री हरि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित एक महापुरुष के अनुभव की बातें। इसमें ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयन का इनके अनमोल प्रवचनों का संग्रह है। उनमें से एक अमूल्य प्रवचन है साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। इसमें जयदयाल जी कहते हैं, इतने दिनों में बातें तो बहुत ही कही गई, शेष में ऋषिकेश के इस सत्र के अंतिम दिन उनमें से ये दो बातें प्रधान बताई गई थी। एक, यावन मात्र जीवों की सेवा करना और उनको सुख पहुंचाना चाहिए। दो, परमात्मा को हर समय याद रखना चाहिए। दोनों में से एक बात को धारण करने से सब बातें स्वतः ही आ जाएगी। वैराग्यवान पुरुषों का संग करना चाहिए। हर समय उद्यमशील होना चाहिए। 5 मिनट भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। समय मूल्यवान से मूल्यवान कार्य में बिताना चाहिए। व्यर्थ बात करने का अवकाश ही नहीं रहे। समय परमार्थ के काम में बितावे। जिस काम में न स्वार्थ हो न परमार्थ हो, ऐसे काम के तो निकट ही नहीं जाए। मनुष्य को 3 प्रकार की कमाई करनी चाहिए। 1, मन से भजन ध्यान। 2, वाणी के द्वारा सत्य वचन, प्रिय वचन और नाम जप। 3, शरीर के द्वारा परोपकार। ये बातें खूब काम की है। जो काम में लाए उसकी आत्मा का शीघ्र ही उद्धार हो जाए। यह शास्त्रों का निचोड़ है, सब बातों का सार है। मनुष्य को सहनशील बनना चाहिए। भारी से भारी आपत्तियों को हर्ष के साथ सहना चाहिए। संकट सहने से मनुष्य धैर्यवान होता है। कल एक बात बताई थी कि समय किस तरह बिताना चाहिए। इस समय ऋषिकेश के दृश्य को याद करके भगवान से कहे, हे प्रभु, हे दीनबंधु, आपकी प्रेम भक्ति में इस तरह समय बिताने के दिन फिर कब आवेंगे। 2, सत्संग में सुनी हुई बातों, गीता इत्यादिकों का मनन निधिध्यासन करना चाहिए एवं उनमें मन लगाकर समय बिताना चाहिए। जिनके पास सत्संग की लिखी हुई बातें हो उनके अनुसार मनन करे, एकांत में चिंतन करे, फिर उन बातों को काम में लावे। उन बातों को सब प्रकार से समझ ले और काम में लाने वाली नहीं हो वह छोड़ दे। युक्ति संगत जचे उनको काम में लाने के लिए कटिबद्ध हो जाए। इन सब बातों का प्रत्यक्ष फल मिलेगा। परमात्मा का दर्शन होगा और उनकी प्राप्ति होगी। जिनको आज परमात्मा कोसों दूर दिखते हैं उन्हीं पुरुषों को वह परमेश्वर रोम रोम में, पत्ते पत्ते में दर्शन देगा। संसार दुखमय के बदले आनंदमय हो जाएगा। भगवत स्वरूप में निष्ठा वाली परम शांति प्राप्त होगी। चारों ओर शांति ही शांति होगी। समय की अमोलता को जानने के साथ ही वैराग्य हो जाएगा। देवताओं के समय का इतना मूल्य नहीं है जितना मनुष्य के समय का मूल्य है। ऐसा साधन प्राप्त होने पर भी जो मुक्ति का साधन न करे उसको धिक्कार है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। भावना के अनुसार फल। किसी को भोजन करते समय निम्न भाव हो सकते हैं। 1, परमेश्वर बुद्धि। 2, महात्मा बुद्धि। 3, कुटुंबी बुद्धि। 4, बेगार बुद्धि। जो स्त्री सबको परमेश्वर बुद्धि से भोजन कराती है उसे परमात्मा को ही भोजन कराने का फल होगा। सकाम भाव से भोजन कराने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पंक्ति भेद करने पर नरक होता है। भोजन करवाते समय सामग्री में भेदभाव रखना पंक्ति भेद कहलाता है। भावना के अनुसार ही फल होता है। मनुष्य का जन्म पाकर भला ही लेकर ही जाए, बुराई लेकर नहीं जाए। अपने साथ बुराई करने वालों की भी भला ही करे। अपकार करने वालों के साथ उपकार करना चाहिए। इससे बढ़कर संसार में ऊंचा दर्जा नहीं है। वह मनुष्य रूप में साक्षात नारायण ही है। स्त्री है तो साक्षात लक्ष्मी ही है।
उत्तम से उत्तम पुरुष वही है जो भलाई करके मन में अभिमान न लावे, वह भगवत रूपी ही है। सबसे बढ़कर बात यह है कि समय को उत्तरोत्तर मूल्यवान बनाना चाहिए। जो समय का मूल्य जान गया उसका कल्याण तो हुआ ही पड़ा है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में एक क्षण में हो सकती है। जिस काल में परमात्मा मिले वह क्षण कैसा है, वह दशा अभी हो जाए तो परमात्मा अभी मिल जाए, इसको वही पुरुष जानता है जिनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह क्षण हठात भी आ सकता है, वह क्षण समय पर तो आता ही है। किसी क्षण नाम उच्चारण करते करते वह प्रेम जागृत हो जाए तो उसको उसी क्षण परमात्मा मिल जाए। वह प्रेम उसकी दया से आता है, उसके लिए रोना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। ख्याल करो परमात्मा की कितनी दया है, परमात्मा की ओर वृत्ति जानी, यह परमात्मा की कितनी दया है। आध्यात्म शास्त्र प्रचार वाली जाति में जन्म होना, यह परमात्मा की कितनी भारी दया है। यहाँ भागीरथी के किनारे आना हुआ, यह भी परमात्मा की कितनी दया हुई। गंगा तट, वट वृक्ष, भगवत चर्चा और यह गंगा जी की रेणुका जो मुंह और नासिका के द्वारा पेट में जाकर बाहर भीतर से रोम रोम को पवित्र करती है। गंगा जी का जल बाहर भीतर रोम रोम को पवित्र कर रहा है। ऐसे देश में आकर वैराग्य न हो तो फिर कब होगा। इससे बढ़कर ईश्वर की क्या दया होगी, इससे बढ़कर क्या भाग्योदय होगा। अगर परमात्मा की प्राप्ति न हो तो फिर क्या कहा जाए। जो न तरे भवसागर नर समाज पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। यह दोहा रामचंद्र जी के समय का है। उस समय अयोध्या तीर्थ भूमि थी। यह गंगा जी अयोध्या से भी पहले का तीर्थ है। उस समय साक्षात भगवान थे। इस समय भगवान का गुणानुवाद है। कलि युग में भगवान से भी बढ़कर भगवान का गुणानुवाद तारने वाला है। कलि युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। उस समय ध्यान से कल्याण होता था, इस समय भगवान के नाम से कल्याण होता है। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखय, द्वापारे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। सत्ययुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापार में विधिपूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। हरेर नाम हरर नामेव केवलम, कले नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहि पारा। सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार था और कलयुग में नाम साक्षात अवतार है। नाम की महिमा सदा ही है, पर कलयुग में नाम साक्षात राजा है। साक्षात नरसिंह भगवान का अवतार है। नाम को जपने वाला प्रहलाद के समान है। हिरण्यकश्यपु स्वयं कलयुग है। भगवान के भजन से वही काम सिद्ध होगा। ऐसा अवसर पाकर उद्धार न हो तो क्या समझा जाए। नाम जप के साथ साथ भगवान का ध्यान भी हो तो भगवान से वार्ता भी चले, फिर सब विघ्नों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हुई ही पड़ी है। बस ध्यान से बेड़ा पार है। इस समय नियम नहीं, एक क्षण के स्मरण से भगवान मिल जाए। एक श्वास के बदले त्रिलोकी के राज्य का मूल्य भी नहीं है। एक क्षण में भगवान मिल सकते हैं। उस समय का मूल्य क्या कहा जाए। शास्त्रों में समय का मूल्य भगवान की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया है। वहाँ तक अपनी दृष्टि पहुँचती नहीं। जो रत्न की बिक्री कौड़ियों के बदले करता है वह समय की कीमत क्या जाने। समय तो रत्न है, कौड़ियों के बदले बेचना यानी भोगों के द्वारा रस लेना ही समय रूपी रत्न को कौड़ियों के बदले बेचना है। मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है।
इससे भी बढ़कर सत्संग की महिमा गाई गई है। सत्संग से एक क्षण में नारद मुनि ने 10,000 की मुक्ति करवा दी। तब सत्संग का मूल्य कितना हुआ, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का इतना महत्व है, यह हम लोगों ने कभी जाना नहीं। सनकादि जानते हैं, नारद के उपदेश से क्षण मात्र में हजारों का उद्धार हो जाता था। दक्ष प्रजापति ने प्रजा की वृद्धि के लिए 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सब नारद के उपदेश से तप करने चले गए। तब वे तप करके तैयार हो गए। तब नारद पहुँचे और उनसे बोले, तुम्हारे पिता ने तुमको संसार फैलाने के लिए उत्पन्न किया है। तुम लोग किनारे लगी नौका को डूबा मत देना। बस उनकी आंखें खुल गई। वे सब के सब महात्मा जीवन मुक्त हो गए। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनकी भी वही दशा हुई। तब नारद की ऐसी करतूत देखकर दक्ष ने उनको शाप दिया, हे नारद, तू 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकेगा। नारद ने कहा, 2 घड़ी तो बहुत है, 2 घड़ी में तो बहुतों का उद्धार हो सकता है। नारद की महिमा है कि ब्रह्मा और शिव भी दौड़ दौड़ कर भगवान के गुणानुवाद उनसे सुनते हैं। सनकादि तो समाधि छोड़कर सुनते हैं। सत्संग में उस तरह का श्रद्धा और प्रेम हम लोगों का नहीं है। परमात्मा में श्रद्धा और प्रेम होने से और उनके गुणानुवाद सुनने से क्षण क्षण में रोमांच और नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगती है। भगवान का नाम कानों में सुनाई देते ही आनंद की लहरें आने लग जाती है। भगवान के चिंतन से, नाम कीर्तन से और गुणानुवाद से अद्भुत आनंद होने लग जाता है। इस मनुष्य जीवन का मूल्य भगवत प्राप्ति है, फिर पारस का तो मूल्य ही क्या है। एक विरक्त महात्मा के एक भोला मूर्ख शिष्य था। वह भजन ध्यान तो करता था, पर मूर्खता के कारण लोगों को पुत्र, धन इत्यादि के लिए आशीर्वाद दे देता था। गुरु ने उससे कहा, मूर्ख, तू यह क्या करता है? तेरी ऐसी आदत कैसे पड़ गई? शिष्य ने कहा, ये लोग अन्न वस्त्र इत्यादि की सेवा करते हैं, आशीर्वाद न देने से फिर क्यों करेंगे? तब गुरु ने उसको एक पत्थर लाकर दिया और कहा, इसकी कीमत बाजार में जाकर करा ला, परंतु इसे किसी भी भाव में बेचना नहीं है। शिष्य बाजार में गया। उस पत्थर का मूल्य माली ने 3 पैसे, बनिए ने 1 रुपया, कपड़े वाले ने 100 रुपये, छोटे सुनार ने 1000 रुपये, बड़े सुनार ने 10,000 रुपये और जौहरी ने 10 लाख बताया। तब वह शिष्य आश्चर्यचकित होकर राजा के पास गया। राजा ने बड़े बड़े जौहरियों को बुलाकर उस पत्थर का मूल्य पूछा। उन जौहरियों ने कहा, हे राजन, आप अपना सारा राज्य दे डाले तो भी इस पत्थर का मूल्य नहीं आंका जा सकता। राजा ने उस चेले से कहा, महाराज, 50 करोड़ रुपए तो मैं अभी दे सकता हूँ। आप अपने गुरु से पूछिए कि वे कितने में दे सकते हैं, मांगेंगे उतना ही दे सकता हूँ। शिष्य गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा, इसको लोहे के छुआओ। लोहे के छुआने के साथ ही वह लोहा स्वर्ण बन गया। तब गुरुजी ने कहा, इसको जितने में भी बेचो, ठगाई ही ठगाई है। अब जा, इसको गंगा जी में फेंक दे। वह चीज़ गुप्त रखने की है, लोगों को मालूम हो जाएगा तो वे लड़कर मर जाएंगे। हम इसका बोझ ढोकर क्या करेंगे? शिष्य से वह पत्थर फेंका नहीं गया। तब महात्मा ने लेकर गंगा जी में फेंक दिया। शिष्य बोला, महाराज, आपने यह क्या किया? गुरुजी ने कहा, थोड़ा लोहा और ला। उसको लेकर अपने सिर के रगड़ा तो वह भी सोना बन गया। शिष्य चकरा गया। गुरुजी ने कहा, किसी को यह बात कहना नहीं, नहीं तो लोग हमारा सिर फोड़ देंगे। मूर्ख, तू तो इसको 3 पैसे में बेचने को तैयार हो गया था। समय अमूल्य है। समय को ऐसा बना लो कि शरीर वाणी पारस हो जाए, ऐसी योग्यता हो जाए कि उसकी दया दृष्टि से पापे भी मुक्त हो जाए। ऐसे मनुष्य का जीवन ही अमूल्य है। जो जितने कम मूल्य में अपने समय को बेचता है,
वह उतना ही मूर्ख है जैसे पारस का मूल्य राजा का सर्वस्व देकर भी पूरा नहीं हुआ। चेतन आत्मा का कितना मूल्य है, माथे से लगाकर लोहे को सोना बना दिया तो क्या हुआ। वाणी के द्वारा वृक्ष को कल्पवृक्ष बना दिया, पत्थर को पारस बना दिया तो क्या हुआ। महान विलक्षण पुरुष के दर्शन भाषण स्पर्श से, उसकी दया दृष्टि से पापी पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। लाखों बार ब्रह्मा होने पर भी संसार के दुखों से पिंड नहीं छूटता है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक 84 लाख योनि के यंत्र में घूमना ही पड़ेगा। हम ऐसे बन सकते हैं जिससे स्वयं को तथा लाखों मनुष्यों को भगवत प्राप्ति हो सकती है। समय के ऐसे मूल्यों को समझकर भी ऐसा कौन मूर्ख होगा जो समय को व्यर्थ खोवेगा। हे परमात्मा, हे प्रभु, जब यहाँ तक सुनने में आता है तो हे नाथ, मुझे आप ऐसा सेवक बना दे कि काशी में शिवजी की तरह मुक्ति का सदा व्रत बांटता रहूं। आपका ही सदा व्रत है, मैं बांटकर अपना मन प्रसन्न कर लूँ। इस तरह की योग्यता मनुष्य की बन सकती है। मनुष्य इतना ऊंचा बन सकता है, फिर भी हम लोग अभी तक अपना पेट भी पाप करके ही भरते हैं। ऐसे जीवन को धिक्कार है। मनुष्य जीवन में इतनी उन्नति हो सकती है और हम लोग इतने गिरे हुए हैं। मनुष्य शरीर में आकर नीचे योनियों में जाना पड़े, उसको धिक्कार है। जहाँ योग्यता है, जहाँ साधन है, जहाँ उपाय है, वहाँ से जो नीचे गिरता है उसको बारंबार धिक्कार है। तुम्हारी बात पर ईश्वर तो क्या, तुम्हारी स्त्री बालक भी विश्वास नहीं करते, तुम्हारे मुनिम सेवक भी विश्वास नहीं करते। तुम्हारी वाणी का इतना ही मूल्य है। तुम्हारे में और पशुओं में क्या अंतर है, दोनों ही दया के पात्र है। संसार में व्यर्थ ही आए, माता से व्यर्थ ही बोझ ढुलाया। पत्थर होता तो दीवाल बनाने के काम तो आता। अच्छे अच्छे भोजन के पदार्थ खाकर पृथ्वी गंदी की। क्या मनुष्य का जन्म इसी बात के लिए मिला था। मनुष्य जीवन जीते हुए ही काम में आता है। पशु का शरीर तो मरने के बाद भी काम में आता है। मनुष्य का हाड़ मांस चमड़ी कुछ भी काम में नहीं आता, राख होकर उड़ जाएगी। जब तक यह राख नहीं उड़े उसके पहले पहले ही जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा कर लो। चुको मत, सब काम धरे रहने दो, बस यह काम पूरा कर लो, अन्यथा तुम्हारी क्या दशा होगी। तिर्यक योनि में पड़ने के बाद किसकी सामर्थ्य है जो तुमको वहाँ से वापस लाए। बद्रीनाथ के पहाड़ों से कोई गिरे तो उसको उठाने वाला भी मिल सकता है, पर मनुष्य शरीर से गिरे हुए को उठाने वाला नहीं मिलते। उत्तरोत्तर उन्नति करो। आपकी दृष्टि में जो आवश्यक से आवश्यक सांसारिक कार्य है वे चूल्हे में जाए। तुम मर जाओगे तो उस कार्य को दूसरे कर लेंगे। तुम्हारे बिना नहीं होवे तो मत होवे, परंतु तुम्हारी मृत्यु आ जाए और दूसरी योनि में गिर गए तो फिर तुम्हारा कौन सुधार करेगा। सब स्वार्थ के मित्र है, क्यों अपने जीवन को धूल में मिलाते हो। कोई लाख रुपया कमाता है और उसमें अपना समय लगाता है तो वह पशु से भी अधिक गया बीता है। पत्थर ही ढोता है। पत्थर और सोना चांदी सब पृथ्वी में से निकलते हैं, वजन दोनों में ही है। 10 करोड़ रुपए कमाया और मरकर कुत्ता बन गए तो वह धन तुम्हारे क्या काम का। इस भौतिक उन्नति का एक पैसा भी मूल्य नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न की उन्नति जागृत में कुछ भी काम नहीं आती, जैसे भिखमंगा स्वप्न में करोड़पति हो जाए, वास्तव में तो वह भिखमंगा ही है, ऐसे ही सब चीज़ें यहाँ ही रहने वाली है, एक पाई भी साथ जाने वाली नहीं है। जो ले जाना चाहे वह ले जा भी सकता है। बुद्धिमान मनुष्य कोई वस्तु कहीं भेजना चाहे तो वह पार्सल या रजिस्ट्री द्वारा भेज सकता है। यो का यो नहीं जा सकता, परंतु डाक द्वारा जा सकता है। उस तन मन धन को दुखी अनाथों की सेवा में लगाना ही परलोक में पहुंचाने का मार्ग है। परमात्मा की प्राप्ति कर ली तब तो यह और वह सब राज्य अपना ही है। और भी एक मार्ग है, मरे ही क्यों, ऐसा जीवन मुक्त बन जाए कि उसकी चाह भगवान भी करे। भगवान ने कहा है कि गीता के प्रचार करने वाले के समान मेरा प्यारा न कोई है न होगा।
य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु भिधास्यति भक्तिं मयि परा कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मा दन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जिस किसी प्रकार से भी गीता का प्रचार हो उसकी चेष्टा प्राण पर्यंत करे, गाँव गाँव घर घर में पुस्तकों के द्वारा व्याख्यान के द्वारा भाव के द्वारा खूब प्रचार कर दे। गीता भगवान का साक्षात रूप है, प्राण है, ऐसा अपनी आत्मा को बना ले कि एक गीता भगवती के प्रताप से सब कुछ हो जाए। गीता के अनुकूल वर्ताव, वाणी में गीता, गीता के अनुसार मन, गीता के अनुसार आचरण, गीता के अनुकूल भाव, गीता के अनुकूल हृदय, गीता के अनुकूल गुण, गीता के अनुकूल चलना, सोना, उठना आदि क्रियाएं हो और गीता की ही चर्चा हो। उसके रोम रोम में गीता रमी हुई है। भगवान की प्रतिज्ञा है कि उससे बढ़कर मेरा प्यारा न तो कोई हुआ है न कोई होगा। गीता का उपदेश ही मुक्ति का सदाव्रत है। जो पुरुष उसके उपदेश को धारण करता है वही मुक्त है, वही मुक्ति का सदाव्रत बांटता है। पत्ते पत्ते में, वृक्ष वृक्ष में, गाँव गाँव में, हर जगह जगह उसकी ध्वनि गुंजार करके व्यापक कर दे, ऐसा अपना जीवन बना ले। मनुष्य का शरीर और बुद्धि पाकर भी हम लोग यदि अपना पतन करें फिर भी कोई हमें मनुष्य कहे तो वह सही नहीं है। प्रत्यक्ष में आत्मा का कल्याण हो ऐसे कामों में समय न बिताकर जो व्यर्थ कार्य में समय बिताते हैं वे गड्ढा खोदकर मर रहे हैं, उनको धिक्कार है। मनुष्य को बार बार जगाने की, चेताने की, बल दिलाने की आवश्यकता है। यह जीवन चेतन है, इसकी शक्ति अपार है। आग की चिंगारी की तरह यदि वह चिंगारी अपने वास्तविक रूप को धारण कर ले तो सारे ब्रह्मांडों को जला सकती है। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अग्नि की चिंगारी है, वह साक्षात आग ही है। फूंक देने वाला हवा देने वाला हो तो वह चिंगारी आग का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार इस जीवात्मा की इतनी शक्ति है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकती है। मनुष्य को सत्संग रूपे पंखे की हवा मिलती रहे तो वह संपूर्ण संसार को हिला दे। जैसे हनुमान जी को जाम्बुआन ने बल याद दिलाया और वे समुद्र को एक खाई की तरह लांग गए। हम सब में वह चेतन शक्ति परिपूर्ण है। जाम्बुआन की तरह कोई चेताने वाला हो फिर इस संसार समुद्र को लांघना कौन बड़ी बात है। प्रभाव तो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है। हमें सावधान होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, जागना चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। हे मनुष्यों, उठो, जागो, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। महान पुरुष के समीप जाकर यह बात समझो और संसार से पार हो जाओ। आप भी महान बन सकते हो, उस परमात्मा के साक्षात रूप को प्राप्त हो सकते हो। वामन भगवान ने एक ही पग में संपूर्ण संसार को नाप लिया, ऐसे ही हम लोग संपूर्ण संसार को लांघ सकते हैं। वही शक्ति अपने में है, उसी के हम अंश है। खूब हिम्मत रखो, भगवान सहारा देने के लिए तैयार खड़े हैं। उनकी पूर्ण कृपा हो रही है। इस संसार सागर को लांघना क्या बड़ी बात है। खूब हिम्मत रखो, भजन साधन करते रहो। बंधेगा सो फंसेगा, फिरेगा सो चरेगा। माया की फांसी से बंधेगा वह मरेगा। माया का बंधन काट काट कर हर समय भजन साधन की चेष्टा करते रहो। कुछ ही दिनों में काया पलट हो जाएगी। लोग कहेंगी कि ये महापुरुषों के पास किस रूप में गए थे और आए हैं किस रूप में। भगवान को याद रखने का यही उपाय है कि उनको हृदय में अंकित कर लो, नहीं तो कलम से पकड़ लो। उन बातों को लिख कर कापियों को सामने रखो। यह बातें बार बार ख्याल करे, आचरण में लाओ
बार बार एकांत में बैठकर मनन करो, काम में लाओ, गीता की बातों का आदर करो, उसकी महिमा समझो। जिस तरह व्यवसाय में बड़ी कमाई की बात को याद रखते हो, उसी तरह गीता की बातों को भी याद कर करके पक्की कर लो। इसमें बड़ा लाभ है। अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में ही बिताना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।